विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र स्मृत चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम राधा कुंज गिरिराज वर्धन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। समेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। और आज मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज इस हमारे छोटे सेंटर पर जी सुंदर प्रभु जी का आगमन हुआ है। और प्रभु जी मेरे भक्ति के सब प्राणधन है। मेरे भक्ति में जो गाने का जो भी श्रेय है प्रभु जी है। और कहने तो बहुत कुछ है। प्रभु जी बेसिकली IIT से एमटेक किए हुए हैं और इसमें पूरे इंडिया के यूथ फ्यूचर के गाइडेंस करने डायरेक्टर हैं। और यूपी के वेस्ट यूपी के कुछ प्रभु जी इसमें रीजनल सुपरवाइजर हैं। और काफ़ी यूथ को लोग हजारों यूथ को प्रभु जी पर्सनली गाइड करते हैं और उनको आध्यात्मिक जीवन में इस जीवन की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए काफ़ी सहायता करते हैं। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। प्रभु जी आए हमारे बीच में तो हम लोग बड़े गर्मी के साथ उत्साह के साथ स्वागत करते हैं प्रभु जी का। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ पर अयोध्या में प्रचार कार्य कर रहे हैं। और अयोध्या जो है वो एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध स्थान है। भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में प्रकट हुए और यहाँ पर जन्म लेकर भगवान ने बहुत ही दिव्य लीलाएं की। भगवान के लीलाओं का जो तत्व के साथ श्रवण करता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है। ऐसा भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे जो जन्म हैं वो दिव्य हैं, जो कर्म है
वो भी दिव्य है। और जो भी व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से समझता है, तत्व, वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, देह त्यागने के बाद उसका पुनः जन्म नहीं होता इस संसार में, दोबारा नहीं। मृत्यु होगा लेकिन जन्म नहीं होगा। भगवान गीता में कहीं ये नहीं कहते हैं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। जो भी आया इस संसार में उसको जाना है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जन्म से बचने का उपाय बताया जा सकता है कि जन्म ना हो दोबारा। और जन्म ही मृत्यु का कारण है ना। इसलिए जड़ को समाप्त करना है। जड़ क्या है? जन्म। मृत्यु क्या है? फल है। लेकिन जड़ को अगर जब तक नहीं समाप्त करेंगे, फल कभी समाप्त नहीं होगा। और जड़ है जन्म। संसार में जन्म लेना ही दुख का कारण है। तो जन्म से बचने के लिए क्या करना है? पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। इसकी हमको तैयारी करनी चाहिए कि ये हमारा आखिरी लाइफ हो इस भौतिक संसार में, दोबारा नहीं आना है? कुछ लोग चाहते हैं दोबारा आना, है ना। कुछ लोग नहीं चाहते कि भगवान के धाम जाएं, चाहते हैं कि इसी संसार में हम सुखी हो जाएं, है ना। इसलिए कई बार कुछ लोग आते हैं, प्रभु जी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चले, है ना। आपको क्या लगता है कि जो पांडव थे, 5 पांडव, उनका आशीर्वाद की कमी थी? भगवान श्री रामचंद्र को आशीर्वाद की कमी थी? वो तो साक्षात भगवान है। उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, वो तो साक्षात भगवान है। जब इस संसार ने भगवान तक को नहीं छोड़ा, जगत जननी माँ सीता को नहीं छोड़ा, तो हम लोग क्या आशीर्वाद से बच जाएंगे? वो भी त्रेता युग में। जब त्रेता युग में नहीं छोड़ा तो कलयुग में हम कैसे सुखी रह सकते हैं? कितना भी आशीर्वाद मिल जाए, ये संभव नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने जीवन से यही शिक्षा दी है कि दुख से हम बच नहीं सकते। दुख में चाहे सुख में, जिस भी परिस्थिति में रहते हुए भगवान ने एक ही संदेश दिया कि प्रेम करना सीखो। प्रेम के लिए सुख दुख से प्रेम का कोई रिलेशन नहीं है। आप सुख में भी प्रेम कर सकते हो, दुख में भी प्रेम कर सकते हो, है कि नहीं। उसके लिए पैसे की आवश्यकता है ना। भगवान इस संसार में लोगों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए आप प्रकट होते हैं, सिखाते हैं प्रेम कैसे करना चाहिए, कैसे प्रेम से रहना चाहिए। वही शिक्षा देते हैं भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से हर जगह।
कि प्रेम करना सीखो, है ना। और तो चार भाइयों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने 4 रूप धारण किए हमको सिखाने के लिए। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 रूप धारण किया भगवान ने। चारों भगवान हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट बताया गया है कि चारों भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक साथ 4 भगवान और 4 भाई हैं। और उनके साथ जितने लोग हैं सब दिव्य लोग हैं। माताएं, उनके पिता दशरथ महाराज। दशरथ महाराज तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के ही अवतार हैं। तो 4 भाइयों के रूप में भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि भाई, भरत और राम के बीच में प्रेम। देखिए 2 भाई हैं, उनमें प्रेम कैसे होता है, भाई भाई का प्रेम। एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। भाई भाई में बहुत लड़ाई होती है। नहीं, किसके लिए लड़ाई होती है? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है। कितना हिस्सा हमारा है, कितना हिस्सा तुम्हारा है। और राम और भरत में भी लड़ाई है ना। दोनों लड़ रहे हैं। कहाँ पर? चित्रकूट में है। लड़ाई किस बात की है? राम कह रहे हैं कि तुम अयोध्या की राजगद्दी पर बैठो, राजा बनो। और भरत बोले नहीं, आप राजा बनोगे। इस बात की लड़ाई है ना। दोनों में लड़ाई चल रही है। काफी देर तक बहस हुआ। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं भरत, देखो धर्म के आधार पे तुम्हें राजा बनना चाहिए। तो भरत जी कह रहे हैं कि नहीं, देखिए धर्म के आधार पे आपको राजा बनना चाहिए। है, ये है प्रेम। ये है रामायण, ये है अयोध्या। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चरित्र अगर बोल दिया तो फिर प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करेंगे, अपने वचन से पीछे नहीं आएंगे। ये है सूर्यवंश की परंपरा, रघुकुल की रीति परंपरा। ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिनके हम वंशज हैं, है ना। तो प्रेम भगवान रामचंद्र के जीवन में इतनी कठिनाइयां आई। महाराज दशरथ पिता हैं, देखिए अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र जी आए अयोध्या में। उस समय असुर लोग बहुत फैल गया था और यज्ञ विध्वंस करते थे। असुर यज्ञ होने नहीं देते थे। यज्ञ जहाँ भी होता था असुर लोग आकर उसको विघ्न डालते थे। बक्सर में विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। बक्सर, वहाँ पे उनका निवास स्थान था, सिद्धाश्रम। तो बक्सर से चल के विश्वामित्र जी आए अयोध्या। महाराज दशरथ के पास
अयोध्या में दशरथ महाराज ने बहुत स्वागत किया, संतों का स्वागत करते थे। विश्वामित्र जी से दशरथ महाराज ने बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप अपने दोनों पुत्र मुझे दे दो। क्या कहा? दोनों पुत्र मुझे दे दो। महाराज दशरथ को राम और लक्ष्मण अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। जिस प्रकार से मछली अगर जल से बाहर निकाल दिया जाए तो तड़पती है, उसी प्रकार राम और लक्ष्मण को अगर महाराज दशरथ से दूर कर दिया जाए उनकी आंखों से, तो इस प्रकार से तड़पते थे। ये बात सुन के ही महाराज दशरथ जो है हृदय को एक आघात पहुंचा, सुनने मात्र से। तो बोले क्या मांग रहे हैं आप? आपको पता नहीं है कि ये दोनों मेरे प्राण हैं, मैं इन्हें नहीं दे सकता, ये संभव नहीं। तो महाराज दशरथ ने कहा देख लीजिए, महाराज विश्वामित्र ने कहा सोच लीजिए, आप रघुकुल रीति सदा चली आई, अभी आपने वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन दिया है कि आप मेरी सेवा करेंगे, और मैं अपने स्वार्थ के लिए तो ले नहीं जा रहा हूँ। विधर्मी वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति के दुश्मन, शत्रु, असुर, इनका विनाश करना है, इसके लिए ले जा रहा हूँ। महाराज दशरथ हैं बहुत दुखी हुए, नहीं दे रहे थे। वशिष्ठ जी ने आके उनको समझाया। वशिष्ठ जी ने समझाया कि विश्वामित्र जी को बात का अवहेलना मत करो, दे देना चाहिए आपको। हालांकि राजा बहुत आसक्त थे, स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। कोई भगवान को छोड़ना चाहेगा? लोग पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको प्राप्त हो गया, उनको कोई छोड़ना चाहेगा? नहीं। परंतु फिर भी हृदय पे पत्थर रखकर उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ अपने पुत्र को भेजा। त्याग की शिक्षा है ये, है कि नहीं? उसी तरह से महाराज दशरथ ने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि धर्म के लिए अपने निजी सुखों का त्याग करना पड़ता है कि नहीं? कई बार राजा दशरथ त्याग के प्रतीक हैं। आजकल किसी को बोला जाए कि आप अपनी बेटों को दे दीजिए धर्म की रक्षा के लिए, हम ले जाना चाहते हैं उनको, संत बनाइए ताकि वो प्रचार, धर्म को आगे बढ़ाएं, धर्म प्रचार करें, तो लोग पुलिस में चले जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं, है ना? नहीं, हमको क्या मतलब है धर्म से? धर्म जाए पहाड़ में, धर्म जाए भाड़ में, है ना? और फिर बोलते हैं मुसलमान बढ़ रहे हैं, बहुत चिंता की बात है ना? बहुत चिंता की बात है। सिमटते जा रहे हैं, लेकिन त्याग भी नहीं करना चाहते हैं। बिना त्याग के कैसे रक्षा होगी? है कि नहीं? बिना त्याग के रक्षा नहीं हो सकती ना। आज हम लोग यहाँ सुरक्षित अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, क्यों? कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे खड़े हैं मरने के लिए, है कि नहीं? ये सुनो, क्या उनको अपने परिवार से प्रेम नहीं? फिर वो क्यों खड़े हैं मरने के लिए? तो कोई व्यक्ति अपना सुख त्याग कर, अपनी जान की बाजी लगाकर क्या कर रहा है? हमारी रक्षा कर रहा है। उसके कारण हम लोग सुखी हैं, शांति से बैठे। ये सब समझ में आ रहा है?
लेकिन अगर वो लोग भी सोचे मैं क्यों जाऊं बॉर्डर पे, मेरे को क्या पड़ी है, मैं भी जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ रहूँगा। मैं जब ब्रह्मचारी बना था तो उसमें मेरे घर के लोग बोले हमको क्या पड़ी है समाज के लिए, क्यों चिंता करने का, धर्म का, पैसा कमाओ, है ना। तो सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर से नहीं। सही बोल रहा हूँ कि गलत? अपने घर से नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। महाराज दशरथ के आचरण, अयोध्या त्याग की भूमि है। त्याग के बिना प्रेम संभव नहीं है, त्याग के बिना शांति संभव नहीं है। बिना त्याग के शांति नहीं हो सकती और बिना शांति के सुख नहीं हो सकता। तो बिना त्याग के शांति कैसे होगी बताइए? अगर सैनिक त्याग करके बॉर्डर पे ना खड़े रहें तो शांति होगी या अशांति? अशांति हो जाएगी। इसलिए त्याग करना पड़ता है। एक बार नहीं, कई बार धर्म के लिए त्याग करना पड़ता है, मर्यादा के लिए त्याग करना पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ से गए विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी ने रास्ते में उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। उनके पास जितने अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने रामचंद्र जी को दे दिया। कितने वर्षों के तपस्या से उन्होंने अस्त्र शस्त्र अर्जित किए थे मंत्र सिद्धि के द्वारा, वो सारी सिद्धि सब कुछ दे दिया राम और लक्ष्मण को रास्ते में। और फिर ताड़का को मारा रास्ते में ही, सुबाहु को मारा और मारीच को मॉरिशस भेज दिया। मैं मॉरिशस गया था कुछ दिन पहले, तो मैं देखा कि वो एक वहाँ पे एक टापू है मॉरिशस, तो वहाँ पे मुझे लगा कि यहीं पे मारीच को भेजा होगा भगवान ने, इसलिए नाम उसका मॉरिशस बना, क्योंकि मारीच से मिला हुआ। वो लंका की तरफ है, लंका के साथ ही जुड़ा हुआ है मॉरिशस। थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन वहाँ चला गया। फिर यज्ञ की रक्षा की विश्वामित्र जी की, और फिर वहाँ से जनकपुर के लिए गए भगवान। रास्ते में उन्होंने अहिल्या उद्धार किया, माता अहिल्या का उद्धार किया। और गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उन्होंने, उनकी कथा आती है रामायण में, बहुत सुंदर कथा है कि अहिल्या से गलती हुई, उनसे गलती से पाप हो गया। और पाप ये था कि गौतम ऋषि जो है तपस्या करते थे, और तपस्या करते समय उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी चिंता होने लगी कि कहीं गौतम ऋषि तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्र पद न छीन ले। और उसने सोचा कि मैं गौतम ऋषि को क्रोधित करूंगा। क्रोध करने से क्या होता है? तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। अगर विश्वामित्र जी चाहते तो वो भी मार सकते थे सुबाहु, मारीच और ताड़का को, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनकी तपस्या का फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए संत लोग क्रोध नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो ऋषि मुनि है उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी जो उनको क्रोध नहीं। अगर आपने तपस्या किया, खूब 16 माला किया और फिर क्रोध कर दिया, वो खत्म हो गया आपका फल। संचय था, आपने लूज कर दिया, है ना। तो इंद्र जानते थे कि अगर मैं इनको क्रोधित कर दूँ, उसी तरह से शिव जी तपस्या करते थे, तो कामदेव को भेजा। कामदेव को भेजा गया, देवताओं ने भेजा जाइए,
और कामदेव ने अपने बाण चलाए भगवान शिव के ऊपर, तो शिव जी ने क्रोधित हो गए, उनका नेत्र खुला, क्रोधित हो गए। क्रोधित होने से तपस्या नष्ट हो गई, क्षीण हो गई, पर्पस अचीव हो गया। हालांकि कामदेव जल के मर गए, लेकिन पर्पस तो अचीव हो गया ना। इंद्र का पर्पस है कि तपस्या भंग हो जाए, डिस्टर्ब तो हो गए आप। उस तरह से नर नारायण ऋषि के पास भेजा अप्सराओं को इंद्र ने। नर नारायण ऋषि जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो अप्सराएं गई वहाँ पे। कामदेव ने अपना तीर चलाया, कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने आँख खोला, अप्सराओं को देखा, कामदेव को देखा, सबको देखा, क्रोध नहीं किए। नर नारायण ऋषि ने कोई क्रोध नहीं, बोले आइए, ओह आप लोग आए हैं, स्वागत है आप सबका, स्वागत है, आइए। हमारे मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब से आए थे आप लोग, आइए बैठिए बैठिए। सबको खाने पीने के लिए सब व्यवस्था किया, खिलाया पिलाया बढ़िया से। फिर उसके बाद बोले अब हमको जाने का टाइम आ गया, जाएंगे। बोले आप जा रहे हैं, आप लोग जाने से पहले मैं कुछ गिफ्ट दूंगा आप लोगों को। उन्होंने अपने जंघा से सुंदर सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया नर नारायण ऋषि ने। तो स्वर्ग से जो अप्सराएं आई थी, वो अप्सराएं जो हैं इन अप्सराओं के सामने मेढक की तरह दिखने लगी। नर नारायण ऋषि बोले इन अप्सराओं से आप हमें लुभाने आए थे, इनसे बढ़िया क्वालिटी का मैं आपको देता हूँ, ले जाइए स्वर्ग में। है तो जितनी फेमस अप्सराओं का नाम आप सुनते हैं स्वर्ग में, चाहे उर्वशी हो, मेनका हो, हैं रंभा, प्रेमलोचा, ये सब नर नारायण ऋषि ने प्रकट करके दिया है। स्वर्ग का तो नाम किसी को नहीं पता है कौन सा है। तो क्रोध करने से नष्ट होता है। गौतम ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने सोचा कि मैं जाऊंगा और गौतम ऋषि की पत्नी को मैं उसका पतिव्रत धर्म भंग कर दूंगा। आए अहिल्या, माता अहिल्या जो थी, गौतम ऋषि सुबह उठकर गए स्नान करने के लिए। उसी बीच में इंद्र आए आश्रम में, और अहिल्या को पता चल गया था कि उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारण करके इंद्र आया था, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि जी ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि अहिल्या को स्पष्ट पता चल गया कि ये गौतम ऋषि नहीं है, ये देवराज इंद्र है, गौतम ऋषि के तप के प्रभाव से। लेकिन ये जानते हुए भी अहिल्या ने व्यभिचार किया, इसलिए गौतम ऋषि ने श्राप दिया। तो जब गौतम ऋषि आए, इंद्र तो अपना काम, उसका तो पर्पस यही था गुस्सा करने का उनको। वो जैसे ही उसको पता चल गया, वो जाने लगे। गौतम ऋषि आए, उन्होंने देखा कौन है मेरे ही रूप का, ये कौन है। तुरंत उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान उनको सब कुछ दिखाई दे दिया, सब समझ गए। ऋषि इतने पावरफुल थे ना। इंद्र को तो श्राप दिया ही, इंद्र को तो श्राप दिया ही। अहिल्या को बहुत निराश हुए अहिल्या से कि तुमको पता चल गया, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। उनको इस बात से दुख नहीं था कि इसने मुझे धोखा दिया, दुख इस बात का था कि उसने पतिव्रत धर्म नष्ट किया, स्त्री धर्म के लिए एक गलत रास्ता तैयार किया इसने। आने वाली पीढ़ी आर्य संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी इस प्रकार के आचरण से, इसलिए उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि तुमने ऐसा आचरण किया, एक पत्थर हृदय स्त्री ऐसा आचरण करेगी, इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। तो अहिल्या जो है रोने लगी, माता अहिल्या रोने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने ऐसा श्राप दे दिया मुझे।
तो जब रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी, तो गौतम ऋषि को दया आ गई। तो उन्होंने कहा कि मेरे वचन तो झूठे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जो है वो उस आश्रम से हुए कर गए जनकपुर, क्योंकि भगवान को याद था कि गौतम ऋषि मेरे महान भक्त हैं और उन्होंने ये वचन दिया है अहिल्या को कि मैं आऊँगा तो उनकी पत्नी का उद्धार करूँगा। तो अहिल्या की ऐसा सौभाग्य नहीं था कि भगवान राम जाकर उसके माँ अहिल्या के को दर्शन दें, लेकिन गौतम ऋषि इतने महान संत थे, उनकी तपस्या, उनका चरित्र इतना महान था, इसलिए भगवान रामचंद्र गए वहाँ उस आश्रम में। अहिल्या का उद्धार गौतम ऋषि के कृपा से हुआ। हालांकि उन्होंने श्राप दिया, लेकिन श्राप के रूप में उन्होंने वरदान दिया एक्चुअली। ऋषि कभी श्राप नहीं देते, उनका करुणा होता है। तो भगवान राम गए और माता अहिल्या को ऊपर चरण रखे हैं। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान को तो सब पता है, लेकिन उन्होंने पूछा ये किसका आश्रम है। जा रहे रास्ते में तो एक खंडहर जैसा जगह दिखा। भगवान राम, वो तुमको सब पता है, विश्वामित्र जी से पूछते हैं गुरुदेव ये किसका आश्रम है। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि हे प्रभु, विश्वामित्र तो जानते हैं कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। बोले हे प्रभु, ये उन्होंने पूरी कहानी सुनाई जो मैंने आपको भी बताया। विश्वामित्र जी ने बताया भगवान राम को, बोले कि अहिल्या है ये पत्थर के रूप में यहाँ पे इंतजार कर रही है आपका, बहुत सालों से आपका इंतजार कर रही है, आप इसका उद्धार कीजिए। तो भगवान ने अपने चरण अहिल्या पर रखे और फिर अहिल्या प्रकट हो गई स्त्री के रूप में और भगवान से प्रार्थना की। अपने पति को धन्यवाद देती है कि मेरे ऋषि ने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया श्राप देकर, ताकि मुझे आप आज आपके दर्शन हुए। अगर वो श्राप नहीं देते तो आज मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाते। और इस प्रकार से वो पति के लोक चली गई, जहाँ पे गौतम ऋषि स्वर्गलोक में थे, वहाँ पे अहिल्या अपने पति के पास चली गई। और इस प्रकार से भगवान राम जो है वो फिर अयोध्या जनकपुर गए और फिर वहाँ पर स्वयंवर, आगे की लीला कभी और बताएंगे हैं। हाँ तो भगवान फिर जाते हैं जनकपुर पहुंचते हैं। हालांकि भगवान जनकपुर इसलिए नहीं गए थे कि उनको स्वयंवर में भाग लेना था, वो एक कॉन्टेस्टेंट नहीं थे वहाँ पे, वो तो दर्शक के रूप में गए थे। विश्वामित्र जी को इनविटेशन आया था, भगवान राम को नहीं आया था इनविटेशन। तो विश्वामित्र मुनि जा रहे थे तो उन्होंने कहा तुम लोग भी चलो, फेस्टिवल देख के आते हैं विप्लव। धनुष यज्ञ उत्सव हो रहा है जनकपुर में, महाराज जनक ने बुलाया है, तो तुम लोग भी चलो, देख के आएंगे, अच्छा लगेगा। तो गुरु जी का सेवा करने के लिए वो लोग पीछे पीछे गए। विश्वामित्र जी इतने महान ऋषि थे, भगवान उनके चरण दबाते थे रात में। सारा सृष्टि भगवान के चरणों की एक झलक पाने के लिए तरसता है, और विश्वामित्र जी का सौभाग्य देखिए। हालांकि विश्वामित्र जी के बारे में शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि उनका पतन हुआ है ना, और इसके लिए जनरली उनको कोट किया जाता है कि विश्वामित्र जी का पतन हुआ है, जल में नहीं।
जल में स्वावरी थी। विश्वामित्र जी का पतन हुआ, मेनका से आकर्षित हुए, तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप देखिए उन्होंने ऐसा पद को प्राप्त किया अपनी तपस्या से। तपस्या सबके लिए लाभदायक है, पतन भी हो जाए फिर भी उसका लाभ है, इससे पता चलता है कि नहीं। तपस्या कभी बेकार नहीं जाती है। हालांकि विश्वामित्र मुनि का पतन हो गया, लेकिन फिर भी देखिए कितना बड़ा सौभाग्य हुआ कि त्रेता युग में जब भगवान आते हैं, सतयुग में उनका पतन हुआ, और त्रेता युग में जब भगवान आए, प्रकट हुए, तो उनके शिष्य के रूप में हर रात उनके चरण दबाते थे राम और लक्ष्मण। और जब गुरु जी सो जाते थे, जब तक नहीं सोते थे तब तक दबाते रहते थे, सो जाए तब राम लक्ष्मण जाते थे। फिर राम और लक्ष्मण, भगवान राम सो जाते थे बड़े भाई, तो फिर लक्ष्मण राम के चरण दबाते थे। फिर जब राम सो जाते थे फिर लक्ष्मण जी जाते थे सोने के लिए। तो जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे पुष्प वाटिका में सीता जी को भगवान राम के दर्शन हुए और भगवान राम को सीता जी के दर्शन हुए। फिर जब स्वयंवर में गए तो महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जो धनुष से था, तो धनुष जो था वो शिव धनुष था। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए वृत्तासुर त्रिपुरासुर का वध करने के लिए धनुष बना था, है ना। शिव जी के पास 3 धनुष बनाया गया था। ऐसा बताते हैं कि 3 धनुष बनाया गया था। उसमें एक धनुष जो था वो शिव जी ने परशुराम जी को दिया, और फिर वो धनुष जो है वो जनक महाराज के पास आए, परशुराम जी के पास से। और वो धनुष जो था उसको जनक नंदिनी सीता जो प्रतिदिन उसको अपने हाथों से उठाकर साफ करती थी रोज। उसकी सफाई का भी जिम्मेदारी है, तो साफ करना उसको। तो वही धनुष जो था, हालांकि सीता के लिए हल्का था, लेकिन पता नहीं कैसे इतना भारी था बाकी लोगों के लिए। ऐसा होता है ना। तो महाराज जनक ने इसे प्रतिज्ञा रखी थी कि जो भी इस धनुष को उठा देगा, हिलाएगा, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा इस धनुष पर, सीता को प्राप्त करेगा वधू के रूप में। तो पूरे विश्व से सारे राजा उस स्वयंवर में आए थे, लेकिन हुआ क्या कि सारे राजा लोग ने प्रयास किया, लेकिन उस धनुष को उठाने की बात तो छोड़िए, हिला तक नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए। और कितना बड़ा चिंता है पिता के लिए कि उसकी पुत्री के लिए कोई वर ही नहीं है पूरी पृथ्वी पे। अगर इस दुख को अगर आपको समझना है तो किसी पिता से पूछिए जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, उस माता पिता से पूछिए तो बताएंगे कितनी चिंता है इस बात की, है कि नहीं। बहुत बड़ी चिंता है ये। राजा जनक को इतनी चिंता हो गई कि पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा वीर है ही नहीं जो मेरी पुत्री का हाथ ले सके। और भरी सभा में महाराज जनक जो है अपने दुख को व्यक्त करने लगे, तो दर्शक दीर्घा से लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बहुत जोश में आ गए कि जब तक सूर्यवंशी आपकी सभा में है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि पृथ्वी जो है वो वीरों से खाली हो गई है। हम तो यहाँ दर्शक बन के आए थे,
लेकिन हम यहाँ बैठे तो हैं, हमारे बैठे हुए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप अगर गुरु जी हमारे और बड़े भाई आज्ञा दे तो पूरी पृथ्वी को मैं उठा के पटक दूंगा मटके की तरह। आप बात कर रहे हो इस धनुष की, लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे हैं, ये धनुष क्या है? तो फिर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया राम को, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाया। चढ़ाते दौरान टूट गया। फिर विवाह हुआ और सुंदर विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ, है ना। दो भाई थे राजा जनक, तो एक भाई से 2 पुत्री, दूसरे भाई से 2 पुत्री, और चारों बहनों का चारों भाइयों से विवाह हुआ एक साथ। बहुत सुंदर विवाह। कवियों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है उस विवाह का। मैंने एक बार उस पर लेक्चर भी लिया था। तो उसके बाद फिर बारात जब जाने लगी, जा रही थी वापस, अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। कुछ कवि कहते हैं कि विश्वामित्र जी धनुष टूटते ही पहुंच गए थे। कुछ कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब विवाह हुआ हो के बारात जब जा रही थी, अयोध्या के लिए प्रस्थान कर लिया जनकपुर से, तो रास्ते में आए थे परशुराम जी। तो दोनों वर्णन है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धनुष टूटते ही परशुराम जी वहाँ पहुँचे। तो अलग अलग इसमें भेद क्यों है? कई बार लोग पूछते हैं कि दोनों में अंतर कैसे है, या तो वाल्मीकि जी सही है या तुलसीदास जी सही है। तो भगवान दोनों सही हैं। कोई पूछेगा दोनों कैसे सही हो सकते हैं? क्योंकि भगवान राम जो हैं पृथ्वी पे एक बार नहीं अवतार लिए हैं। त्रेता युग में जब भी त्रेता युग आता है, भगवान राम अवतार लेते हैं। भगवान राम का अवतार कई बार हो चुका है पृथ्वी पर। त्रेता युग कई बार आ चुका है। ये चक्र है। जैसे सर्दी का मौसम अभी आया, फिर अगले साल फिर सर्दी आएगा। इससे 4 युगों का चक्र चलता रहता है। और त्रेता युग में जब भी असुर बढ़ते हैं, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होते हैं। तो भगवान राम कई बार प्रकट हो चुके हैं, है ना। और कई बार ये लीलाएं हो चुकी हैं, आगे फिर होंगी ये लीलाएं। आगे फिर त्रेता युग आएगा, फिर से रामचंद्र जी प्रकट होंगे। हाँ, और पर लीलाओं में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, चेंज होता है। कभी पहले आ जाएंगे, कभी बाद में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर डिफरेंस से जाते हैं लीलाओं में, इसलिए कल्प भेद इसको बोलते हैं, है ना। कल्प भेद, अलग अलग कल्पों में भगवान की लीलाएं में थोड़ा अंतर होता है। तो कौन सा ऋषि कौन से कल्प की लीला बता रहा है आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आते हैं परशुराम जी, और परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान राम जो हैं वो उनको भी शांत करते हैं अपने बातों से, बात व्यवहार से, है ना। उनको लगता है कि परशुराम जी को लगता है कि ये भगवान है, लगता है वो समझ जाते हैं कि ये भगवान है। परशुराम जी भी, उनको भी भगवान का अवतार बताया जाता है। लेकिन परशुराम जी जो हैं वो शक्ति आवेशित अवतार है। शक्ति आवेशित अवतार का अर्थ क्या है?
कि इस संसार के किसी महान जीव को भगवान अपनी शक्ति सारा उसके अंदर आवेशित कर देते हैं, अपनी शक्ति दे देते हैं उसके अंदर, तो वो भगवान जैसे कार्य करता है, इसलिए वो भगवान, उसको भगवान बताया जाता है। तो परशुराम जी जो हैं एक जीव हैं जिनको भगवान ने अपनी शक्ति दी थी उस समय पार्टिकुलर कार्य करने के लिए, इसलिए उनको भी भगवान बोला जाता है। वो भगवान हैं भी, सत्यावैसा अवतार है वो भगवान के। तो उन्होंने देखा तो समझ में आ गया, उनके पास एक वैष्णव धनुष था, तो उन्होंने उनको दिया कि आप इस प्रत्यंचा चढ़ाओ, प्रत्यंचा चढ़ाइए। तो भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया। बोले मैं समझ गया, मैं पहचान गया आप कौन हैं, अब रख दीजिए। भगवान बोले क्षत्रिय का बाण एक बार चढ़ जाता है तो फिर वापस नहीं होता है, इसको चलाना तो पड़ेगा, कुछ तो नष्ट करेगा ये। अब बताइए किसको नष्ट कर, क्या नष्ट करूं, क्या नष्ट करूं मैं, बताइए। तो विश्वामित्र जी, परशुराम जी ने कहा कि मेरे सारे अर्जित तेज को नष्ट कर दीजिए, जो भी मैंने अर्जित किया, अस्त्र शस्त्र बल सब, वो मेरे सारे उनको नष्ट कर दो। अब मैं थक गया हूँ, मैं तपस्या करूँगा, अब आप आ गए हैं, आप संभालो, मैं जा रहा हूँ भजन करने। तो इस प्रकार से भगवान राम को विवाह करके आए अयोध्या में और बालकांड समाप्त हो गया। किसी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अभी बताया था भगवान को तत्व से जानना है, तो फिर यहाँ पे तत्व से जानने का तात्पर्य क्या है? तत्व का अर्थ है कि जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं, भगवान कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं। एक तो होता है बाहरी एक्टिविटी, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन, तो इंटेंशन को ही तत्व करते हैं। जैसे भगवान जो है वो, कोई पूछता है अगर भगवान है तो क्या इनको पता नहीं था कि मारीच है, असुर है, हिरण का रूप धारण, भगवान तो सर्वज्ञ है, तो हिरण के पीछे कैसे भाग गए। भाग तो रहे हैं लेकिन क्यों भाग रहे हैं उनको पता नहीं है। तो इसका रहस्य जो है क्यों भाग रहे हैं, इसका उत्तर जो है वही तत्व है। वो केवल भाग रहे हैं, तो जो व्यक्ति तत्व नहीं जाने रहे, हम भी भागते हैं धोखे में, ये भी भाग रहे हैं धोखे में, तो इनमें और हम में क्या अंतर है। हम भी पत्नी के लिए रोते हैं, ये भी पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो इनमें हमें क्या अंतर है। हमारी पत्नी को भी कोई उठा के ले जाता है, इनकी पत्नी को भी उठा के ले गया, इनकी पूजा होती है, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएंगे, है ना। अगर पीछे का कारण नहीं जानेंगे कि क्यों ऐसा भगवान लीला करते हैं, तो हम नास्तिक बन जाएंगे। जैसे कितने हिंदू नास्तिक हो गए, बोलते इसको भगवान आप मानते हैं। अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया इन्होंने एक धोबी के कहने पर, है बहुत गलत काम किया इन्होंने, इनको हम भगवान नहीं मानेंगे। निकाल, लेकिन क्यों निकाला है, ये भी तो देखना है, क्या कारण था, क्यों ऐसा किया भगवान ने, क्या ऐसी परिस्थिति थी। तो
क्यों का जो अर्थ है वही तत्व है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। और ये कौन बताता है? गुरु बताएगा, गुरु बताता है। क्योंकि गुरु को कौन बताता है? भगवान बताते हैं। भगवान जो हैं वो अपने घनिष्ठ भक्तों को, जो उनको बहुत प्रेम करते हैं, उनसे अपना हृदय का सीक्रेट शेयर करते हैं। आप अपने गुड़ बातें किसको बताओगे? जो व्यक्ति आपको बहुत दिल का क्लोज हो, जिस पे आपको बहुत विश्वास हो, है ना। तो ऐसे भक्त जो होते हैं, महान संत जो होते हैं, जो भगवान को अथाह प्रेम करते हैं, भगवान का विश्वास जीत लेते हैं अपने कैरेक्टर से, अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, तो भगवान उनको सब कुछ बताते हैं। जैसे वाल्मीकि को बताया उन्होंने, भगवान ने वाल्मीकि जी को सारा तत्व बताया। तुलसीदास जी ऐसे महान संतों को भगवान प्रकट करते हैं, उनके हृदय में प्रकट करते हैं। क्यों मैं ये सारी लीलाएं करता हूँ, उसको तत्व कहते हैं। तो इसलिए हमको तत्व से जानना चाहिए, केवल बाहरी लीला नहीं, बल्कि उसके पीछे क्यों करते हैं भगवान, ऐसी लीला क्यों की है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। कोई भी अच्छा काम करोगे, हाँ, कोई भी अच्छा काम करोगे उसमें बाधाएं आती हैं। विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे, कितनी बाधाएं आई ना। लेकिन आपको अच्छे मार्ग पे चलने में बाधाएं आएंगी। राजा हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग पे चलने में कितनी बाधा आई कि नहीं? तो क्या किया उन्होंने? सत्य नहीं छोड़ा, कष्ट को उठाया। उसी तरह से जब आप धर्म के मार्ग पे चलोगे तो बाधाएं आएंगी। प्रहलाद को आप देखो, प्रहलाद को कितना कष्ट आया। भगवान की भक्ति कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन उनके पिता ने ही उनको इतना कष्ट दिया ना। कितना परेशान किया पिताजी ने प्रहलाद को। और बेचारा किसी का कोई नुकसान थोड़े कर रहा था, वो अपना माला कर रहा था भक्ति, बिना वजह का हिरण्यकशिपु उनके पीछे पड़ा हुआ था। इतिहास गवाह है। प्रहलाद ने पिता को समझाया, नहीं समझे। उसी तरह से भरत की माँ कैकेयी, राम और भरत के बीच में बाधा थी, बनी ना। उसने राम और भरत को साथ में अलग करने का प्रयास किया। माँ थी, भरत ने क्या किया? माँ को त्यागा, लेकिन भगवान को नहीं त्यागा, है कि नहीं? उस तरह से रावण, विभीषण और राम के बीच में कौन था? उसका भाई रावण। बोला, रावण को समझाया विभीषण ने कि तुम गलत मत करो। रावण विभीषण को बोला, तुम या तो राम की भक्ति करो या मेरी। तो विभीषण ने राम को चुना, रावण को त्याग दिया। रिलेटिव, विभीषण ने भाई को त्यागा, प्रहलाद ने पिता को, भरत ने माता को, और बताओ हम त्यागने के लिए बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कोई परेशान करे तो क्या करोगे? करने ही ना दे भक्ति। अरे भाई भक्ति करने दो। आप माता पिता से प्रेम करना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं माता पिता भगवान के तुल्य हैं। कब? जब वो हम भगवान की भक्ति करने में सहायता करें तो भगवान के तुल्य हैं। लेकिन अगर माता पिता भगवान की भक्ति से हमको दूर कर रहे हैं तो हिरण्यकशिपु के समान है, वो भगवान के समान थोड़े ना है। हाँ, यस, लास्ट
त्रेतायुग बार बार आता है, तो ये कैसे समझेंगे, कैसे भगवान त्रेतायुग बार बार कैसे आता है ये? बहुत सरल है। जैसे सर्दी आया, फिर गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा, फिर सर्दी आएगा, फिर गर्मी आएगा, फिर ये तो चक्र है ना, युगों का चक्र है, शास्त्र बताते हैं। क्या आचरण के प्रभाव से हम जानेंगे कैसे? नहीं नहीं, कर्मों का है ना, ये जेल है ना एक तरह से संसार। तो कुछ सतयुग में अच्छे जीवों को आकर कर्म करने का अवसर मिलता है, फिर त्रेता में थोड़ा लो क्वालिटी के जीव, फिर द्वापर में थोड़ा, कलयुग में दुष्ट जीवों को अवसर दिया जाता है आकर कर्म करने का। उनको भी तो मौका देना पड़ेगा अपनी कलाबाजी दिखाने का। तो इसलिए कलयुग बनाया गया। आप देखो, कलयुग में दुष्ट लोग आते हैं, पृथ्वी पूरी दुष्टों से भर जाती है। तो ऐसे लोगों को आप मौका नहीं दोगे, उनको भी मौका देना पड़ेगा। तो भी आते हैं, दिखाते हैं अपना प्रदर्शन है। तो इस तरह से अलग अलग युगों में अलग अलग क्वालिटी के लोगों को अवसर दिया जाता है कर्म करने का, कर्म करके भगवान के पास जाने का। ठीक है। हरे कृष्णा। तो जी का धन्यवाद करेंगे हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने 60 साल में तो जी भगवान राम के जन्म से, फिर उसके बाद गौतम ऋषि का साथ, फिर कैसे विश्वामित्र मुनि के धर्मगिरी की रक्षा के लिए बक्सर गए भगवान, फिर पूतना को मारे, फिर उसके बाद पूतना नहीं, ताड़का ताड़का। ताड़का को मारे। और उसके बाद लास्ट में भगवान ने प्रभु ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर का विशेषण दिए। इतने 60 समय इतना सब कुछ पैकेज, तो ऐसे होते हैं हमारे वरिष्ठ भक्त। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें। पहली बार हमने यहाँ पर चढ़ पाऊँ, और ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे जब भी मौका मिले तो भैया संग दीजिए हम सब लोग को। और यहाँ पर जितने हमारे उद्धव सभा के भक्त लोग आए हैं, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद कि ये लोग आए हैं। जरूर भगवान कुछ न कुछ कृपा करेंगे हृदय सेंटर पर, और भगवान जल्दी नया सेंटर हम लोग को दिलवा देंगे। तो होली को बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी भक्तों के लिए अयोध्या की तरफ छोड़े हुए भगवान के प्रसाद है, तो होली को धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम